लोकसभा के प्रत्याशी, चाहे वो समीर उरांव जी हों या फिर आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी हों या आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी हों, ये तमाम लोग लोकसभा चुनाव को हार गए और उसके बाद इन्हें पुनः विधानसभा का टिकट देना आम कार्यकर्ताओं में इससे निराशा है। मुझे लगता है कि आज भी वैसा ही निर्णय लेना चाहिए था। 6 टर्म के बाद ऐसा कौन सा वो काम 7वें टर्म में रांची वासियों के लिए कर पाएंगे, मेरा यही सवाल। मैंने आग्रह किया है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व और पदाधिकारी हैं उनसे कि अपने निर्णय को बदले, और अगर वो निर्णय नहीं बदलते हैं तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ जैसी आएगी, कार्यकर्ताओं के साथ मैं हूँ और उनका आदेश होगा जैसा मैं वैसे ही करूँगा। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद है भाजपा कार्यकर्ता संदीप वर्मा जी। आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी रखा है। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आज आप लोग प्रेस वार्ता रखे, क्या कुछ कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कई सारे ऐसे निर्णय हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन में निराश हैं। वर्तमान में जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उन चुनावों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उत्साहित थे कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन कल जो सूची आई, उस सूची से ये निराशा हुई कि कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए, चाहे वो बाघमारा का सीट हो जहां ढुल्लू महतो के भाई को दिया गया, उनका कोई रोल संगठन के लिए कभी रहा नहीं। चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई को बड़कागांव से टिकट दिया गया। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के भाई 3 बार चुनाव हारे हैं, रोशन लाल चौधरी जी, और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही उनको टिकट सिंबल देने का काम किया गया। किस मजबूरी में यह निर्णय लिया गया? 3 ऐसे लोकसभा के प्रत्याशी, चाहे वो समीर उरांव जी हों या फिर आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी हों या आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी हों, ये तमाम लोग लोकसभा चुनाव को हार गए और उसके बाद इन्हें पुनः विधानसभा का टिकट देना आम कार्यकर्ताओं में इससे निराशा है। कहीं ना कहीं ये नए चेहरे को टिकट देनी चाहिए थी या? निश्चित तौर पर नए लोगों को जब आप अवसर देंगे, रांची की ही बात कीजिए तो 6 टर्म से आदरणीय श्रीपी सिंह जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इससे पहले यशवंत सिन्हा, जो इस पूरे देश के कई कद्दावर नेता हुआ करते थे और यहाँ से लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने एक युवा होने के नाते सीपी सिंह जी का कोई चेहरा उस समय बहुत बड़ा नहीं था, उनका चयन किया। मुझे लगता है कि आज भी वैसा ही निर्णय लेना चाहिए था। 6 टर्म के बाद ऐसा कौन सा वो काम 7वें टर्म में रांची वासियों के लिए कर पाएंगे, मेरा यही सवाल है। क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने आग्रह किया है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व और पदाधिकारी हैं उनसे कि अपने निर्णय को बदले, और अगर वो निर्णय नहीं बदलते हैं तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ जैसी आएगी, कार्यकर्ताओं के साथ मैं हूँ और उनका आदेश होगा जैसा मैं वैसे ही करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी दल में नहीं हूँ। आपने मेरे चैम्बर में देखा होगा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी की तस्वीर। आपने मेरे चैम्बर के बाहर देखा आदरणीय वाजपेयी जी, आदरणीय दीनदयाल जी, आदरणीय तो इन सभी लोगों का जो तस्वीर मेरे यहाँ लगा हुआ है, मेरे हृदय में वो बसते हैं। लेकिन संगठन अगर कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा, मेरा यही सवाल है। सीपी सिंह को सीट दे दिया गया, टिकट दे दिया, इस पर आपका क्या? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई ऐसा नहीं है कि उनको लेकर के मुझे जो है कोई कंप्लेन है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आज रांची में जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो 28 वर्षों में अगर नहीं हो पाया। आज यातायात की समस्या है, आज सीवरेज सिस्टम, बरसात होता है वहाँ समस्या है, आज गर्मी के दिनों में पानी की समस्या है, आज स्वास्थ्य की समस्या है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ बदलाव ज़रूरी है? इन समस्याओं में परिवर्तन ज़रूरी है। तो एक और टर्म में तो रांची और पिछड़ जाएगा 5 साल। तो बस यही विषय है जो कि हर एक यहाँ के कार्यकर्ता, हर एक जनता के मन में
वो सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है आपको टिकट मिल पाएगा या नहीं? ऐसा मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व मेरी बात को सुनेगा और उचित निर्णय वो लेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपके हृदय में बसता है भाजपा, तो क्या लगता है एक राष्ट्रीय पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके चलती है? देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति की मैंने आपसे चर्चा की। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, कई बार आपके प्रतिकूल होती है। किस बात को ध्यान में रख करके इस तरह के निर्णय लिए गए ये तो केंद्र बता पाएगा, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का वहाँ संवैधानिक पार्टी है, जहाँ आम जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनी जाती है, मैंने आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाने का काम किया है। संदीप वर्मा जी नॉमिनेशन कब करेंगे? ये सवाल तो अभी इसका जवाब देना काफ़ी कठिन है। मैं आज भी संगठन का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। संगठन क्या निर्णय लेता है उस पर निर्भर करेगा।